एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को भी आपको बताऊंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी, या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर अपने ओन नॉलेज के लिए किसी के साथ डिबेट करने के लिए, आपको ये द हिंदू के आर्टिकल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ऐसी सीरीज़ कहीं पे भी नहीं मिलेंगी जहाँ पे आपको एक एक लाइन द हिंदू की हिंदी में एक्सप्लेन करेगा कोई। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको पूरा मीनिंग बता देंगे आर्टिकल का, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, आप एक बार मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके खुद इस आर्टिकल को रीड करना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डेली मैं वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट में प्लीज़ यार, जो भी लाइक करता है या शेयर करता है या फिर जो भी सब्सक्राइब करता है ना चैनल को, प्लीज़ यार कमेंट में फीडबैक दे देना, ताकि मुझे पता चले मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या कमी रह गई है या फिर कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, और एक नोटबुक लेके बैठना। मैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, फ्रेजेस लिखवाऊंगा, उनको आप नोट करते जाना। या फिर कोई इंपॉर्टेंट टर्म आती है इकोनॉमी की, क्योंकि ये बजट के बारे में है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो बजट के ऊपर आज ए बजट, ये वाला, द ग्रोथ डिक्लेरेशन प्रॉब्लम कैन नॉट बी स्किप्ड। पहला वर्ड मीनिंग लिखिए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मीनिंग होता है कमी या फिर रिड्यूस्ड इन स्पीड। तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जो अभी स्लो हो गई है, क्योंकि पैंडमिक भी आया, उससे पहले भी काफ़ी स्लो चल रही है। तो जिसने आर्टिकल लिखा है वो ये बोल रहा है कि उसको हम लोग कैन नॉट बी स्किप्ड, मतलब उसको हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर उसने क्या लिखा है, ये तो हेडिंग है, वो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, टू मच एंटिसिपेटेड बजट फॉर 2023-4 हैज़ बीन प्रेजेंटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है, मतलब जो आने वाला था, जहाँ जिसका फिर बेसब्री से इंतज़ार था, जिस बजट का, वो अभी प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में। आपको पता ही होगा 1 फरवरी को होता है, 1 फरवरी को। दी बजट स्पीच विगन विद सेल्फ कंग्रेचुलेटरी नोट। तो जो स्पीच थी, जो निर्मला सीतारमण अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो अपनी स्पीच को स्टार्ट किया, उन्होंने अपने आप को कंग्रेचुलेट किया, मतलब गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट किया। किस लिए? दैट इंडिया हैज़ सक्सेसफुली ओवरकम द ट्रबल्स दैट केम विथ कोविड-19 पैंडमिक। तो निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हम लोगों ने, मतलब इंडिया ने सक्सेसफुली, मतलब ओवरकम कर दिया, मतलब ओवरकम का मतलब होता है दूर कर दिया, जो भी ट्रबल्स आई थी इंडियन इकोनॉमी पे कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे। ठीक है, टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय एंश्योरिंग द फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर 800 मिलियन पीपल। क्योंकि कोविड पैंडमिक के टाइम गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी जहाँ पे फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया लोगों को, लगभग 800 मिलियन लोगों को इसकी मदद मिली। एंड अदर ऑनगोइंग फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, और बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, वो भी गवर्नमेंट ने चलाए। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ओवरकम कर दिया, मतलब दूर कर दिया जो भी परेशानियाँ आई थी कोविड-19 के टाइम। एंड इट एडेड इंडिया हैज़ सक्सेसफुली रिकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर 1 ईयर टू इमर्ज एज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्ट एंड ग्रोइंग इकोनॉमीज। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बोली कि इंडिया ने फुली रिकवर कर लिया है फ्रॉम द आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो आउटपुट में कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कमी आ रही थी हमारे, मतलब कोविड-19 के टाइम, उसके आफ्टर 1 ईयर, मतलब कोविड-19 के 1 साल बाद ही हम लोगों ने पूरी रिकवरी कर दी है, टू इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और इस टाइम पे इंडिया की, मतलब जो इकोनॉमी है, वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। ठीक है, उसके बाद इन फैक्ट वाइल कमेंटिंग ऑन द इकोनॉमिक सर्वे दैट वाज प्रेजेंटेड ऑन द डे प्रिसाइडिंग द बजट, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रिपोर्टेड दैट द इकोनॉमी कैन नाउ गेट ऑन विद द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दैट इट वाज स्टार्टिंग बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द पैंडेमिक इन 2020। तो आपको पता होगा बजट के एक दिन पहले क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे के पे कमेंट करते हुए, मतलब उस इकोनॉमिक सर्वे में मतलब गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट्स वगैरह बताती है, तो ये बजट के एक दिन पहले होता है। तो इस पे भी मतलब निर्मला सीतारमण ने कमेंट करते हुए बोला, ठीक है, जो कि मतलब बजट के एक दिन पहले हुआ, उसमें सीतारमण जी ने बोला कि जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो कैन नाउ गेट ऑन विद द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, मतलब अभी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। दैट वाज चार्टिंग बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द पैंडमिक, जैसे मतलब 2020 से पहले, मतलब कोविड-19 से पहले जिस रफ्तार से हमारी ग्रोथ बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से अभी हम लोगों की ग्रोथ दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ये इसका मतलब है। उसके बाद अगला हेडिंग है रिवर्सल इन एग्रीगेट पैरामीटर्स, मतलब जो पहले पैरामीटर्स यूज़ करती थी गवर्नमेंट,
अब उनको क्या हो रहा है, उनका रिवर्स कर रहे हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है मतलब एक ग्रुप था जो पैरामीटर्स का, वो पैरामीटर्स मतलब रूल्स, जैसे कोई पैरामीटर सेट करना, उनका भी रिवर्सल हो रहा है। अभी क्या मतलब है इसका, अभी समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है आगे। सो व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन लाइक बिफोर द पैंडमिक। तो जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो बोल रहा है कि पैंडमिक से पहले हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, क्योंकि निर्मला सीतारमण तो बोल रही हैं कि हम लोग अभी उसी रफ्तार से ग्रोथ पकड़ रहे हैं जैसे हमारी पैंडमिक से पहले है। तो ये बंदा क्वेश्चन कर रहा है जिसने आर्टिकल लिखा है कि उससे पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी कैसी, क्या वो बढ़ रही थी सच में। इट वॉज एन इकोनॉमी इन डिक्लाइन फॉर द एंटायर डेकेड ऑफ द 2010। अभी क्या बोल रहा है ये कि 2010 का जो पूरा डेकेड है, 2010 से लेके 2020 तक, उसमें पूरी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। पर हैव्स कॉन्ट्ररी टू दी फाइनेंस मिनिस्टर्स परसेप्शन। कॉन्ट्ररी मतलब होता है अपोजिट। हालांकि ये जो हम मतलब ये बंदा जो बोल रहा है, ये मतलब ये जो निर्मला सीतारमण ने बोला उसके बिल्कुल खिलाफ है। मतलब उससे जो निर्मला सीतारमण जिस ग्रोथ की बात कर रही है उससे तो बिल्कुल अलग है। रियल एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट इन द 2010s, दैट इज द नेट ऑफ इन्फ्लेशन, हैड decelerated 5 to 10% फ्रॉम 7 to 8% इन द प्रीवियस डिकेड। तो जो 2010 का डिकेड है ना, उसमें जो हमारी ग्रोथ थी वो डेसलरेटेड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, मतलब कमी होना, रिड्यूस होना। वो 5 to 6% रिड्यूस हुई फ्रॉम 7 to 8%, ठीक है। मतलब 7-8% से वो गिर के 5 to 6% पे आ गई इन दी प्रीवियस डिकेड में 7-8 मतलब 2000 से लेकर 2010 तक 7 से 8% थी। अभी 5 to 6% आ गई हमारी जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। दैट इज़ इन दी 2000s, ठीक है। मतलब मैंने बता दिया आपको 2000 लेके 2010 का जो डिकेड था। तो ऑलरेडी हम लोग पहले ही डिक्लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। इफ़ द प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ जीडीपी एस्टिमेट्स आर वैलिड, इट्स एनुअल ग्रोथ रेट इज़ परहैप्स लोअर एट 4 to 5% देन ऑफिशियल एस्टिमेट्स। तो अगर हम लोग प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म करें अगर जीडीपी का, हमें मतलब करने की वैलिड हो, मतलब इजाज़त हो, तो जो हमारा मतलब एनुअल ग्रोथ है ना जीडीपी का, वो ऑलरेडी 4 to 5% लोअर चल रहा है, जो कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि जितना होना चाहिए उससे ऑलरेडी 4 to 5% कम चल रहा है। मोर सीरियसली, इंडिया हैज़ डी इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रीमैच्योरली सिंस द मिड 2010। हम लोगों ने मतलब इंडस्ट्री से अभी थोड़ा दूर भाग रहे हैं, डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहे हैं। लगभग 2010 के बाद हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया हमारा, ठीक है। विद ए स्टीप फॉल इन एनुअल आउटपुट ग्रोथ रेट्स फ्रॉम 13.1% इन 2015-16 टू -2.4% इन 2019-20, इवन बिफोर द पैंडमिक स्ट्रक। हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं और हमारा जो आउटपुट रेट है ना वो 13.1% है, जो कि 2015-16 में था, और अभी हमारा नेगेटिव में चला गया 2.4% इन 2019-20। इवन पैंडमिक से पहले ही हम लोग कितना आउटपुट में कितना पीछे चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अकम्पनीड बाय फॉलिंग एग्रीगेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेट्स एंड डोमेस्टिक सेविंग रेट्स बाय 4 to 5%। और जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना, उसके साथ हमारा क्या हो रहा है, फॉलिंग मतलब गिरना एग्रीगेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी हमारा गिर रहा है धीरे धीरे। और जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग रेट्स हैं वो भी 4 to 5% पॉइंट्स ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी की दर से कम हो रही है कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस डेकेड ऑफ 2000। और अगर हम प्रीवियस डेकेड से बात करें तो उससे हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। 2000 वाला डिकेड मतलब 2000 से लेके 2010 वाला टाइम। नेवर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ द इकोनॉमी विटनेस सच ए रिवर्सल इन क्रूशियल एग्रीगेट पैरामीटर्स। मतलब जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं कभी भी इतना मतलब रिवर्सल इन मतलब इतनी ज़्यादा चेंजेस कभी भी देखने को नहीं मिली इकनॉमी में। मतलब इतना ज़्यादा रिवर्सल मतलब सच ए रिवर्सल इन क्रूशियल एग्रीगेट पैरामीटर्स, मतलब जिन चीज़ों पे हम लोगों की इकोनॉमी तेज होती थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो इतना ज़्यादा बदलाव कभी भी नहीं देखा था हमने आज़ादी के बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी के बाद। दी बजट्स विजन एंड एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज नीड्स टू बी व्यूड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और हमें जो हमारा बजट आया ना, हमें इसी तरीके से देखना चाहिए कि हम लोग कैसे डिक्लाइन कर रहे हैं और कभी हम कैसे हम इसको इम्प्रूव करेंगे। द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच राइटली एम्फसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज वर्च्यूज सिंस सच इन्वेस्टमेंट क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो बजट था ना हमारा, दी बजट्स विजन एंड एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज टू बी, ओ ये तो हो गया हमारा। द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच राइटली एम्फोसाइज ऑन दी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना उसने किस चीज़ पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में एज वर्च्यूज़। वर्च्यूज़ का मीनिंग होता है मतलब गुड, जो हमारी मतलब
पब्लिक इन्वेस्टमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको निर्मला सीतारमण ने अच्छा बताया। सिंस सच इन्वेस्टमेंट क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। ठीक है, द बजट सीक्स टू रेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले टू 3.3%। तो जो बजट है, आउटले का मतलब होता है लागत, मतलब पैसा लगाना। तो जो बजट है उसने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उसको 3.3% बढ़ा दिया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है आप पूछोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाते हैं, जैसे हमने बिल्डिंग्स बनाई, स्कूल्स बनाए गवर्नमेंट के, ठीक है, या फिर हमने जो गवर्नमेंट है उसने लोन चुका दिया अपने, या फिर उन पर कोई पहले का लोन होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन भी इसी में आता है। इससे क्या होता है ना अभी हम लोगों ने मतलब इससे हमारा एसेट तो इंक्रीज़ होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने मतलब बिल्डिंग पे पैसा लगाया, उस पे पैसा लगाया, और हम पे कोई लाइबिलिटी भी नहीं आएगी क्योंकि हम लोगों ने पैसा चुका दिया। तो उसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब बिल्डिंग पे, स्कूलों पे पैसा लगाना, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, उसको 3.3% कर दिया। ठीक है, दी हाइएस्ट ड्यूरिंग दी लास्ट 3 ईयर्स, और मतलब लास्ट 3 सालों में अगर हम लोग देखें तो ये सबसे हाइएस्ट है। If the grant in aid to state is included, the ratio would be up to 4.5% of the outlays। और जो स्टेट्स को पैसा दिया गवर्नमेंट ने, अगर उसको भी इंक्लूड करें तो ये 4.4% हो गया हमारा आउटलेट। आउटले मतलब जो पैसा एक्सपेंडिचर खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। वाइल दिस इज़ वेलकम, मतलब इसका तो हम लोग स्वागत कर सकते हैं। इट इज़ व्हाट स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड स्कीम्स दिस इज़ टू बी स्पेंड, मतलब लेकिन इसका तो हम लोग वेलकम करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों पे, बिल्डिंग्स पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा खर्च कर रही है, मतलब व्हाट स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड स्कीम दिस टू बी स्पेंड, मतलब कहाँ पे ये पैसा खर्च होगा। उसके बाद द बजट एक्सटेंशन ऑफ द इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ 50 ईयर कॉन्टेन्यूर टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेलकम। और बजट में एक और चीज़ गवर्नमेंट ने बताई, मतलब हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 50 सालों के लिए स्टेट्स को, ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है अपनी कंट्री में कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, मतलब बिल्डिंग्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो ये बजट आया है उसमें 50 सालों के लिए स्टेट्स को लोन दे रही है गवर्नमेंट। तो इसका भी हम लोग स्वागत करते हैं, उसने बोला जिसने आर्टिकल लिखा है। हाउ एवर दियर यूटिलाइजेशन हैज़ बीन मिक्सड एट बेस्ट एज द कंडीशन सीन्स ऑनरस ऑन पुअर स्टेट्स। लेकिन इसका हमें यूटिलाइजेशन भी देखना होगा कि स्टेट्स जो हैं वो इसका कैसा यूटिलाइजेशन कर रही है। ठीक है, क्योंकि जो पुअरर स्टेट्स हैं ना उन पे इसका ऑनरस इफेक्ट पड़ेगा। ऑनरस मतलब, ऑनरस का मीनिंग होता है मतलब उनके लिए कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। ऑनर्स का मतलब होता है कष्टदायक। उसके बाद दिस इज़ परहैप्स ए नीड टू एंगेज विद स्टेट्स टू इम्प्रूव दियर यूटिलाइजेशन। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मतलब स्टेट्स हैं उनके साथ एंगेज होने की ज़रूरत है, उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो उनकी यूटिलाइजेशन है, मतलब वो पैसा को कैसे यूटिलाइज कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑन रोड रेलवेज इज़ प्रपोज टू बी इनहेंस टू 2.40 लाख करोड़। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बताया वो रेलवेज़ पे कितना गवर्नमेंट ने लगाया, 4.50 लाख करोड़, 9 टाइम्स बट वाज इन 2013-14, मतलब उससे 9 गुना ज़्यादा इस बार लगाया है। ठीक है, व्हाट दिस मीन्स इन रियल टर्म्स और एज ए प्रपोर्शन ऑफ बजटरी आउटलेस। लेकिन रियल टर्म पे इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये भी हमें देखना होगा। मोर एवर विदाउट नोइंग द नेचर ऑफ द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर इट्स इफेक्टिवनेस कैन नॉट बी असेस्ड। मतलब अगर हमें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसका हम पता कैसे करेंगे। फॉर इंस्टेंस इफ द रेलवे इन्वेस्टमेंट इज ऑन मच नीडेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड रोलिंग स्टॉक इट वुड इनहेंस एफिशिएंसी। तो अगर जो गवर्नमेंट है वो मतलब पैसा जो है वो रेलवे की मॉडर्नाइजेशन पे लगा रही है, रेलवे ट्रैक्स को अच्छा करने में, रोलिंग स्टॉक जहाँ पे सामान वगैरह होता है वो मतलब उसको अच्छा करने में लगा रही है, तो ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा हमारी। हाउ एवर इफ़ द स्पेंड इज ऑन स्टेशन मॉडर्नाइजेशन और अदर ग्लैमरस प्रोजेक्ट्स इट मे ऐड लिटिल टू प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो रेलवे मतलब मॉडर्नाइजेशन के अलावा उनके ट्रैक अच्छे करने के सिवाय मतलब जो स्टेशन है उनको अच्छा कर रही है, या फिर ग्लैमरस प्रोजेक्ट्स पे मतलब ज़्यादा फोकस कर रही है, तो उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं है, उससे थोड़ी कम प्रोडक्टिविटी ही बढ़ेगी। तो इसलिए ये भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ लगा रही है। द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज़ अलॉन्ग फेवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ओवर डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट है ना जो उसने पूरा फेवर किया किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में ओवर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्टमेंट करने के बजाय गवर्नमेंट ने कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया। हुज शेयर इन ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट दैट इज एज ए प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी हैज़ डिक्लाइंड।
क्योंकि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे जो गवर्नमेंट मतलब जो पैसा लगाती थी या पहले फोकस करती थी, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। तो उसका जो मतलब शेयर है ना ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज़ एज ए प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी, मतलब जितना भी जीडीपी आता है गवर्नमेंट के पास, जितना भी पैसा आता है, नेशनल इनकम आती है, उससे जो गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल खरीदती है, जैसे मशीनरी खरीद ली या कोई मतलब जिससे गवर्नमेंट को पैसा फ़ायदा हो, जो फिक्स्ड कैपिटल मतलब मशीनरी खरीदी जिससे मतलब गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ा सके, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। तो जो मतलब इंडस्ट्रीज़ पे पैसा खर्च करने के बाद है ना, गवर्नमेंट के पास इतना ग्रॉस फिक्स कैपिटल नहीं आ रहा था, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ग्रॉस फिक्स कैपिटल पे खर्च नहीं कर पा रही थी, वो डिक्लाइन हुआ था ओवर द ईयर्स, इसलिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है। हाउ एवर एविडेंस शो दैट द शेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रियल जीवीए एंड जीएफसीएफ हैज़ अर्ली इम्प्रूव्ड ओवर द डिकेड ऑफ द 2020। ठीक है। लेकिन जो एविडेंस है ना वो बताते हैं कि जो शेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर का इन रियल जीवीए मतलब ग्रास वैल्यू एडिड, मतलब अभी ग्रास वैल्यू एडिड क्या होती है, जीएफसीएफ तो मैंने बता दिया आपको। ग्रास वैल्यू एडिड क्या होती है, जैसे मतलब जीडीपी है ना, जीडीपी जैसे कोई बंदा है, ठीक है, ग्रास वैल्यू एडिड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मतलब हमारा टोटल जीडीपी आया 30, ठीक है, मतलब पूरा जीडीपी तो आपको पता ही होगा, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब पूरी मतलब फाइनल वैल्यू, मतलब लास्ट में जो कंज्यूमर के पास, मतलब जैसे आपने पेन खरीदा 10 रुपये का, तो वो क्या है, उसका जीडीपी है, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पूरा बनने के बाद जो कंज्यूमर के पास जाता है उसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू। तो जीडीपी हमारा सपोज करके आया 30 रुपये, ठीक है, तो उसमें अभी जब दुकानदार ने मतलब ये मतलब पेन है, सपोज करो 30 रुपये का आया मेरा पेन, मतलब टोटल जीडीपी। ठीक है, कि अभी हम एक ही प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो ये पेन कैसे बना है, पहले रॉ मटेरियल लिया होगा दुकानदार ने, ठीक है, तो रॉ मटेरियल लिया होगा 10 रुपये का, ठीक है, उसमें फिर और चीज़ें जोड़ी होंगी उसको पूरा पेन बनाने के लिए, ठीक है, सपोज करो 10 रुपये और जोड़े, तो वो हो क्या हो गया 10, तो ये बीच वाला जो 10 उसने खुद से जोड़ा, उसको बोलते हैं ग्रास वैल्यू एडिड। ठीक है, मतलब उसने उसने तो 10 रुपये का रॉ मटेरियल लिया, उसमें 10 रुपये का खुद का सामान लाया, तो टोटल कितना बन गया उसका कास्ट 20। तो जो बीच वाला ये 10 रुपये है ना, इसको बोलते हैं ग्रास वैल्यू एडिड। ठीक है, तो रियल जो ग्रास वैल्यू एडिड है मतलब उसने कितना अपने से उस प्रोडक्ट पे लगाया, और जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है ना ये भी काफ़ी कम इंप्रूव हुआ है ओवर द डिकेड, अगर हम पूरे पिछले डिकेड की बात करें। ठीक है, एज इट एस्टिमेट्स रिपोर्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने खुद मतलब इसकी रिपोर्ट दी है। अब देखियो यार, अगर ग्रास फिक्स्ड कैपिटल इंप्रूव नहीं होगा, मतलब जीडीपी का जितना पैसा आया है गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट उसमें से कैपिटल मतलब मशीनरी वगैरह या फिर बिल्डिंग्स नहीं खरीदेगी, तो गवर्नमेंट की इनकम कैसे बढ़ेगी। तो रिजर्व बैंक ये बोल रहा है कि ये ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है गवर्नमेंट उसको उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाती है, उसको कंज्यूम ही कर लेती है पूरा। देयर इज़ ए नीड फॉर कॉशन इन एक्सेप्टिंग द बजटरी नंबर्स एट देयर फेस वैल्यू। तो जो मतलब हमें क्या है, सावधानी बरतनी चाहिए, जो भी हमारा बजट आता है उसको मतलब जैसा आया है वो वैसा नहीं है, उसको मतलब हम लोगों ने सही तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू होती है, जैसा गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया वैसा नहीं है, उसको हमने सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। उसके बाद आ गया इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना। अभी जो चाइना पे हमारी ही इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उस पर बात कर रहा है ये। प्री मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द consequent growing dependence on Chinese imports are serious challenges to India in following an independent path of national development। तो आपको पता ही है इंडिया के पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो हम लोग चाइनीज़ इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब चाइना से बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं हम, इंपोर्ट का मतलब आपको पता ही होगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया को ग्रो करने के लिए। उसके बाद दी गवर्नमेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव मेक इन इंडिया लॉन्च इन 2014 एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च इन 2020 आर मेंट टू ओवरकम दिस शॉर्ट कमिंग। तो इंडिया ने जो मेक इन इंडिया मतलब अपने देश में प्रोडक्ट बनाओ, और जो आत्मनिर्भर स्कीम आई थी 2022 में, इसी शॉर्ट कमिंग्स को मतलब जो डिपेंडेंट है चाइना पे, इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये स्कीम्स लाई गई थी। द प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम लॉन्च इन 2021 वाज टू गिव इंसेंटिव्स फॉर सच इन्वेस्टमेंट। तो जो एक प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम आई थी, ये स्कीम क्या थी, लोगों को इंसेंटिव मतलब पैसा दिया जाता था, अगर वो खुद से प्रोड्यूस करेंगे आत्मनिर्भर बनेंगे तो उनको इंसेंटिव दिए जाते थे। ठीक है, इस स्कीम का ये मतलब था। ये स्कीम क्या थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। हाउ एवर द बजट हैज़ हार्डली फर्दर दिस एफर्ट्स और हैड एन असेसमेंट ऑफ हाउ दे हैव परफॉर्म। लेकिन जो बजट है उसने इन स्कीम्स की कोई बात ही नहीं की है, और ना ही इसको एक्सेस किया है कि उसने इन स्कीम्स ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है,
Budget speaks in glowing terms of how the phased manufacturing program in the mobile फोन assembly इंडस्ट्री हैज़ सक्सीडेड इन बूस्टिंग एक्सपोर्ट। लेकिन बजट ने किस बात पे फोकस किया है कि जो हमारे मोबाइल प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडिया में, उन्होंने कैसे हमारे मतलब एक्सपोर्ट को बूस्ट किया है। जो मोबाइल प्रोडक्ट्स की आइटम्स बनती है उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है। बजट में इसकी बात की है गवर्नमेंट ने। वाइल दी हेडलाइन नंबर्स में बी ट्रू, हालांकि मतलब गवर्नमेंट ने जो बोला है वो शायद सही हो सकता है कि इंडिया अच्छे मतलब मोबाइल इंडस्ट्री में अच्छी ग्रो कर रही है। दे हाइड द फैक्ट दैट इम्पोर्ट्स ऑफ द किट्स ऑफ मोबाइल पार्ट्स हैव आल्सो गॉन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एज द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इज़ मिनिमल। लेकिन उसमें जो है गवर्नमेंट ने ये भी देखना चाहिए कि जो मतलब हालांकि जो इंपोर्ट है वो अच्छा हुआ है इन जो मोबाइल पार्ट्स का, लेकिन इसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन नहीं डाला हुआ है। उसमें बहुत कम है डोमेस्टिक, मतलब अपने देश से मतलब कम मतलब रॉ मटेरियल लिया है, बाहर से ज़्यादा मंगवाया है रॉ मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब बात तो वही होगी ना, आप बाहर से ही रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की हम लोगों ने बात नहीं की है। केयरफुल रिसर्च शो दैट द बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू प्रोड्यूस कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज हैज़ मेड ए लिटिल प्रोग्रेस। तो क्या है, जो हमारी मतलब प्रोडक्शन जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी कंपोनेंट्स की, उन्होंने काफ़ी कम प्रोग्रेस की है, ये भी हमें बताता है अगर हम लोग केयरफुली रिसर्च करेंगे। Another piece of evidence that showed rising import dependence on China is the growing trade deficit with that country। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है मतलब सपोज करो हम चाइना हमें इम्पोर्ट करता है 100 रुपये का, 100 रुपये का, ठीक है, और जो मतलब हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं 200 रुपये का, ठीक है, मतलब 50 रुपये का। को क्या बता रहा था, अगर सपोज करो हमने 100 रुपये का चाइना को सामान बेचा, लेकिन 100 रुपये का चाइना से इंपोर्ट किया मतलब ख़रीदा, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ? 100 रुपये का। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग इंपोर्ट तो ज़्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना को, ठीक है। तो हम ये हो गया ट्रेड डेफिसिट, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो क्या है, ये हमें एविडेंस है, मतलब ये हमें बताता है कि हम लोग कितना चाइना पे डिपेंड है, क्योंकि हम लोग ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है वो ऑलरेडी बढ़ रहा है। 57.4 बिलियन था 2018 में और वो 64.5 बिलियन हो गया 2021 में। द बजट रिग्रेटिवली हैज़ लीड टू से अबाउट द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ इंडस्ट्री डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो मतलब बजट में इसके बारे में कोई बात नहीं की है कि हम लोग कितना चाइना पे डिपेंड हो रहे हैं। द ट्रूथ अबाउट बैंक क्रेडिट ग्रोथ, मतलब लोग क्या है ज़्यादा लोन ले रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ का क्या मतलब होता है? बैंक क्रेडिट ग्रोथ का क्या मतलब है, मतलब बैंक ज़्यादा लोन दे रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब लोन, इसको बोलते हैं क्रेडिट ग्रोथ, मतलब लोगों का बैंक से ज़्यादा लोन लेना। तो इसके बारे में क्या ये सच में ऐसा हुआ है? क्योंकि बजट में तो ऐसा बोला जा रहा है कि हमारी जो बैंक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है, क्या सच में ऐसा हुआ है? इस पे अब इस आर्टिकल में वो बात करेगा। द बजट मैंशन राइजिंग बैंक क्रेडिट ग्रोथ एज ए पॉजिटिव साइन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, मतलब इसका मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले रही हैं। अगर कंपनीज ज़्यादा पैसा ले रही हैं मतलब वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है हमें कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में। बाइल दी हेडलाइन इज़ करेक्ट, मतलब हेडलाइन तो ये सही है, सही बोल रही है निर्मला सीतारमण कि हाँ बैंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, कंपनीज ज़्यादा पैसा ले रही हैं, लोन ले रही हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। क्या रियल में ऐसा है? द शेयर ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ एक्रूइंग टू इंडस्ट्रीज, एक्रूइंग मतलब होता है देना, हैज़ बियरली इंच्ड अप, लेकिन इंडस्ट्रीज जो हैं वो तो लोन नहीं ले रही हैं, वो तो ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। अब इंडस्ट्रीज ही लोन लेंगी, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करेंगी तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। विद मोस्ट इंक्रीज एक्रूइंग टू पर्सनल लोन, पर्सनल लोग ज़्यादा लोन ले रहे हैं। अब पर्सनल लोन से कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी ना जब इंडस्ट्रीज़ लोन लेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। विच में ऐड टू लग्जरी इंपोर्टेड कंज्यूमर एंड नॉट बूस्ट द इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिविटी, तो इससे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि पर्सनल लोन ज़्यादा ले रहे हैं, हालांकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा लोन नहीं ले रही हैं। वन ऑफ द रीजंस फॉर प्राइवेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ लैगिंग इज़ द लैक ऑफ एक्सेस टू लॉन्ग टर्म क्रेडिट एज इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड। जो सबसे मतलब बड़ा रीज़न है जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे रही है लोन, मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर जो बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, मतलब 1 या 2 साल या 5 साल के लिए लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट है जो वो कम हो रही है। इन 2021 द गवर्नमेंट प्रमोटेड द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विद सब्सटेंशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने मतलब एक स्कीम लाई थी बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, जिसका
मकसद था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें बैंक से। अनफॉर्चुनेटली द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीम टू हैव मेड मॉडेस्ट प्रोग्रेस इन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसने कोई ज़्यादा बूस्ट नहीं किया हमारी इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ी। इफ़ द बजट इज़ सीरियस अबाउट बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इट हैज़ टू एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ NBFID। तो ये स्कीम लाई थी, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनका बजट जो है वो अच्छा परफॉर्म करे तो गवर्नमेंट को इसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। हाउ एवर दी बजट हैज़ लिटिल टू से अबाउट दी मच पब्लिक इनिशिएटिव। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर भी कोई ज़्यादा बात नहीं की अपने बजट पे। इन सम दी बजट्स, मतलब कंक्लूजन की है ये बात, कंक्लूजन करेगा वो। दी बजट्स रिन्यूड कमिटमेंट टू इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ इज़ वेल टेकन। अगर हम पूरा मतलब एक तरीके से देखें तो जो बजट है ना हमारा, जो बजट रिन्यूड कमिटमेंट टू इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ इज़ वेल टेकन, तो मतलब इन्वेस्टमेंट में उसने अच्छी बात की है जो हमारा अभी बजट आया है। हाउ एवर द इन्वेस्टमेंट मैग्नीट्यूड्स मैंशन विदाउट डिटेल सीम टू कम अप शॉर्ट। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट पे तो बात की है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन विदाउट मैग्नीट्यूड मैंशन, मतलब किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करेगी बिना इस चीज़ को बताए हुए, ये भी एक मतलब कम अप विद द शॉर्ट, मतलब ये पूरा प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट को बताना भी चाहिए कि कहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगी। द बजट सीम्स टू फेल टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ द डिकेड लॉन्ग ग्रोथ डिक्लेरेशन इन दी 2020। और बजट में इस चीज़ पे भी बात नहीं हुई है, इस चीज़ पे भी फेल कर गया है कि जो हमारा मतलब धीरे धीरे ग्रोथ कम हो रही है, डिक्लेरेशन हो रहा है 2009 के बाद, इस पे भी कोई बात नहीं की है बजट में। दी अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन इन्वेस्टमेंट। अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? अनप्रेसिडेंटेड होता है मतलब जो कि पहले कभी नहीं हुआ, अभी वैसा ही हो रहा है ना, अभी एकदम फॉल कर रही है हमारी इन्वेस्टमेंट, तो इस पे भी बात नहीं की है। एंड सेविंग रेट कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड एंड प्री मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंस द मिड 2010। और जो मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उस पर भी बात नहीं की है। और जो हमारा मतलब सेविंग रेट्स है वो भी कम हो रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, मतलब इतनी कमी आ रही है जैसी पहले कभी नहीं आई थी। विदाउट अप्रिशिएटिंग दिस लॉन्ग टर्म कॉन्स्टेंट्स एंड फाइंडिंग देयर सोल्यूशन इट इज़ परहैप्स हार्ड टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर भारत। विदाउट मतलब इन चीज़ों को देखे बिना इंडिया कभी भी मतलब जो आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है कभी नहीं बन पाएगा। तो ये आज का द हिंदू आर्टिकल का आर्टिकल था। प्लीज़ यार कमेंट कर देना आपको कैसा लगा। जय हिंद और सब्सक्राइब कर देना। चुटिया भी होना